क्या संपत्ति पाने के लिए मुझे कोई और शर्त पूरी करनी होगी? लकी ने पूछा। थॉमस ने दराज खोली और उसके सामने एक फाइल निकाल के रख दी। यह वह वसीयत है जो मिस्टर बैरी ने अस्पताल में भर्ती होने के दौरान बनाई थी। आपको बस इस पर अपना सिग्नेचर करना है और वसीयत आपकी हो जाएगी। लेकिन एक बात है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लकी ने पूछा। वो क्या? लकी ने हैरानी से पूछा। जब उसने थॉमस से वसीयत ली, श्री बैरी ने निधन से पहले उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया था कि उसकी संपत्ति प्राप्त करने से पहले आपको फ्रेया फिलीपींस से शादी करना होगा, नहीं तो संपत्ति पूरी तरह से धार्मिक ट्रस्ट में दान कर दी जाएगी। थॉमस ने धीरे से कहा। फ्रेया फिलीपींस से शादी करनी होगी? फ्रेया फिलीपींस कौन है? लकी ने हैरानी से पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे संपत्ति विरासत में मिलने से पहले ऐसी खास शर्त पूरी करनी होगी, इसलिए विरासत में एक पत्नी भी शामिल थी। थॉमस ने कहा। वसीयत के अनुसार मैं उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता। क्या फ्रेया अधिक वजन वाली बदसूरत लड़की है? लकी ने भौं सिकोड़ते हुए कहा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मिस्टर थॉमस ने कहा। भले ही वह सुंदर ना हो, लेकिन अगर आपके पास इस मॉडर्न दुनिया में पैसे हैं तो आप उसे सुंदर बना सकते हैं। थॉमस ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी बात तो सही है। लकी ने अपनी नाक रगड़ी और सिर हिलाया। ठीक है, मैं तो तैयार हूँ। यदि आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो अभी वसीयत पर हस्ताक्षर करने से पहले मुझे बता दें। मिस्टर थॉमस ने कहा। नहीं, अब कुछ नहीं है। आप इस पर सिग्नेचर करें और यह वसीयत अभी से ही आपके हवाले। आप इस पूरी संपत्ति के मालिक हो जाएंगे। थॉमस ने वसीयत को लकी के सामने देते हुए कहा। वह विरासत के लिए एक सूअर से भी शादी करेगा, बदसूरत महिला की तो बात ही छोड़ दो। लकी मन ही मन सोचता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि लकी ने बहुत ही गरीबी के कारण बहुत कुछ सहा था। लकी के साइन करने के बाद थॉमस ने वसीयत को एक तरफ रख दिया, एक काला कार्ड निकाला, उसे रिस्पेक्टफुली लकी को दे दिया। ये क्या है? लकी ने हैरानी से पूछा। यह अमेरिकन एक्सप्रेस सेंचुरियन कार्ड है, जो सबसे अधिक प्रतिष्ठित डेबिट कार्ड है, जिसे अमेरिकन एक्सप्रेस ने 1999 में यूनाइटेड किंगडम में लॉन्च किया था। इस कार्ड के साथ आप दुनिया के किसी भी महंगे से महंगे शहर में किसी भी जगह जा सकते हैं और वहाँ के सेवाओं का आनंद ले सकते हैं। आप बिना किसी खर्च के सीमा के आप अपनी इच्छा अनुसार जितना भी आप खर्च करना चाहें कर सकते हैं। लकी ने सेंचुरियन कार्ड को देखते हुए और थॉमस की ओर मुस्कुराया। क्या तुम्हें यकीन है मैं इस कार्ड का इस्तेमाल अपनी इच्छा के से कर सकता हूँ? इसमें खर्च की कोई सीमा नहीं, मिस्टर थॉमस ने कहा। बिल्कुल, इस कार्ड को आप खर्च कर सकते हैं, कितना भी खर्च कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। इस कार्ड का खर्च का टोटल खर्च आपकी कंपनी वहन करेगी। आपकी कंपनी का कुल बाजार मूल्य 10 ट्रिलियन है, और वो भी डॉलर में। इसलिए यदि खर्च 10 ट्रिलियन डॉलर के भीतर है तो यह ठीक रहेगा। थॉमस ने धीरे से समझाया। मुझे नहीं पता था कि इतना शक्तिशाली डेबिट कार्ड भी होता है। लकी मुस्कुराया और कुछ ही देर में वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया ताकि वह कार्ड को आजमा सके। वैसे मिस्टर लकी, यह मेरा बिजनेस कार्ड है। मैं आपके लिए कंपनी चला रहा हूँ। अगर आपको कोई परेशानी आए तो बेझिझक मुझे फ़ोन करके बता देना। थॉमस ने लकी को अपना कार्ड देते हुए कहा।
लकी ने मुस्कुराते हुए वो कार्ड एक्सेप्ट किया और कहा, मैं ज़रूर करूँगा। लकी ने बिजनेस कार्ड लिया। अगर और कुछ नहीं तो मैं अभी चलता हूँ। लकी ने कहा, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने आता हूँ। थॉमस ने रिस्पेक्टफुली लकी से कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद ही जा सकता हूँ। लकी ने नॉर्मली हाथ उठाया और बाय करके थॉमस को वहाँ से बाहर चला गया। 5 मिनट बाद लकी लिफ्ट से बाहर निकला। 1 दर्जन से अधिक सिक्योरिटी गार्ड ने लकी को घेर लिया था। लकी अचंभित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम बिगड़ैल लड़के। ब्लैक सूट वाली महिला जिसे लकी ने पहले ही छुआ था, अपनी बाहें कमर पर बांधे भीड़ में बाहर आई। उसने लकी की ओर बहुत ही घृणा भरी आंखों से देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस जैस्मीन से छेड़छाड़ करने की? तुम बेवकूफ़ डिलीवरी मैन, तुम्हें जरूर मौत की इच्छा होगी। तुम्हें खुद को आईने में देखना चाहिए था। तुम बेशरम बिगड़ैल हो। खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट भी लकी को कोसने में दूसरों के साथ शामिल हो गई। यह सच है कि पहले मेरी गलती थी, लेकिन मैंने तुमसे पहले ही माफ़ी मांग ली। तुम और क्या चाहती हो? लकी ने अपने सामने खड़ी काली मोजे वाली महिला को मुंह सिकोड़ते हुए कहा, मुझे क्या चाहिए? क्या तुम्हें पता भी है कि जब तुमने मुझे अभी छुआ तो मुझे कितनी घृणा महसूस हुई? जब भी मैं ये याद करती हूँ कि तुमने मेरे साथ क्या किया तो मुझे खुद को मार डालने का मन करता है। ब्लैक सूट वाली उस महिला ने लकी को घृणा की नज़र से देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में घृणा भरी हुई थी। कोई भी तुम्हें यहाँ आत्महत्या करने से नहीं रोक रहा। मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अब जाना है। उसकी ऐसी टिप्पणी ने लकी को नाराज कर दिया। यह स्पष्ट था कि यह हमला इसलिए लकी भी हताश लग रहा था। तुम जानना चाहते हो? ब्लैक सूट वाली महिला ने सख्त लहजे में कहा कि लकी की ओर इशारा किया। जब तक तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे तुम नहीं जाओगे। तुम कैसे चाहते हो कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं? लकी ने काली मोजे वाली महिला को तीखी निगाहों से देखा। उसी की आवाज़ ठंडी थी। मेरे सामने घुटने टेको और मुझसे माफ़ी मांगो। वो काले मोजे वाली महिला ने लकी को कहा, अगर तुमने मना किया तो मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। उसने धमकाया। यह सही है, जैस्मीन को नमन करो। सुरक्षा गार्ड ने दोहराया, जैस्मीन जी से माफ़ी मांगो। लकी को सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया था, इसलिए वह असहाय था। उसे उम्मीद नहीं थी कि महिला ऐसा अनुचित डिमांड करेगी। उसने गलती से उसके बदन को छू लिया था और उसने उससे घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगने के लिए कहा। उस महिला ने कहा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो बच्चे? घुटने के बल बैठ जाओ। लकी ने सुरक्षा प्रमुख की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। गरीब होने का मतलब यह नहीं था कि उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो स्कारलेट? तभी लकी के पीछे से एक गुस्से भरी आवाज़ आई। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए। आखिर कौन है ये आदमी? इस जानने के लिए अगला भाग सुने।